वारकरी संप्रदायातील थोर महात्मे व महाराष्ट्रातील विचारवंतांची दुर्मिळ कीर्तने, प्रवचने, व्याख्याने ऐकण्यासाठी सुरेश महाराज सूळ या यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करून बेल आइकॉन दाबा। जिस घर में गरीब का सम्मान है और नीति का धन है, वह घर वैकुंठ के समान है। कथा में सुने हुए को यदि हम कार्यरूप में परिणत करें, तभी उसकी सार्थकता है। मरने से पहले बैर और वासना का त्याग कर दो, अन्यथा सद्गति नहीं होगी। प्रेम उन्नत करता है, काम अधोगति में ले जाता है। प्रेम पूर्ण प्रभु स्मरण मानव को परमात्मा के निकट पहुंचाता है। जो दूसरों की देह पुष्टि करता है, उस पर परमात्मा की स्नेह वृष्टि होती है। जिसका जीवन दिव्य होता है, वही मृत्यु के पश्चात देवता बनता है। जो जिह्वा द्वारा अधिक पाप करता है, वह अगले जन्म में गूंगा होता है। प्रभु और परोपकार के लिए जो रोता है, उसके जीवन में कभी रोने का मौका नहीं आता। निराधार के बनो सहायक, सदाचार के बनो विधायक। पसीने की कमाई ही परमात्मा को प्यारी लगेगी। श्रवण भक्ति से पाप भस्म हो जाते हैं, मन का मैल धूल जाता है और परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है। दूसरों के सुख से सुखी रहना सीखो। विषय आनंद का त्याग करने पर ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जिसका जीवन सादा है, वही सच्चा साधु है। शरीर के मरने पर मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो मन की मृत्यु होने पर प्राप्त होती है। जहाँ भेद बुद्धि होती है, वही भय दिखाई देता है। मन को प्रभु प्रेम से अपलावित कर दो, मन मर जाएगा, जीवन तर जाएगा। जिसके सिर पर भगवान के बजाय अभिमान बैठा है, वह बहुत दुखी होता है। सांसारिक कार्य करते समय हम भगवान को न भूल जाएं, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। व्यवसाय करते समय धर्म को भूल मत जाना। ज्ञानी या विद्वान बनने से शांति प्राप्त नहीं होती, वह तो भक्ति में मग्न हो जाने पर ही मिलती है। जो सुख भोगता है, उसे दुख भी भोगना पड़ता है। मैं तुच्छ नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य में परमात्मा का अंश हूँ। मन की मजबूती के लिए बड़ी औषधि मंत्र जाप है। प्रभु पदार्थ से नहीं, प्रणाम से प्रसन्न होते हैं। वंदन में हृदय के भावों का संगम हो, तभी वह सार्थक होता है। प्रभु को हमेशा साथ में रखोगे, तभी जीवन सफल बनेगा। कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। यह शरीर मेरा नहीं, तो फिर यह धन मेरा कैसे हो सकता है? पूरा देश दुखी है, क्योंकि लोग भगवान को भूल गए हैं, उसके उपकारों को भूल गए हैं। प्रभु का दास कभी उदास नहीं होता। साधु का समय बहुत ही मूल्यवान होता है। प्रभु का भक्त सुख में छलकता नहीं और दुख में मुरझाता नहीं। जिसकी मति सुवर्ण में होती है, वह रावण है। जो पाप से नहीं डरता, उसके मन को शांति नहीं मिलती। सत्य का खून करने वाले को
शांति कहाँ से प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे श्याम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गो माता की जय। भागवत महापुराण की जय।